हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंदिरा एकादशी का व्रत कब है और इसकी सरल पूजा विधि क्या है। देखिए, इस बार इंदिरा एकादशी का व्रत 28 सितंबर को किया जाएगा और इसका पारण का समय 29 सितंबर को सुबह 6:12 से 8:35 के बीच में है। यानी आपको इस व्रत का जो पारण करना है वह आपको 6:12 से 8:35 के बीच में करना है। इंदिरा एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला व्रत है। इसके साथ ही जो हमारे पितृ हैं, जो किसी कारणवश नरक भोग रहे हैं, उनको भी इस व्रत से मुक्ति मिलती है और हमें भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए हमें अपने पितरों के लिए भी और हमारे लिए भी यह व्रत हमें सच्ची निष्ठा से करना चाहिए, जिससे हमारे पितरों को भी मुक्ति मिले और हमें भी पितृदोष से मुक्ति मिले। तो चलिए अब बात करते हैं कि इंदिरा एकादशी की सरल पूजा विधि क्या है। सबसे पहले हम एक चौकी लगाएंगे। अगर आप चौकी लगाना नहीं चाहते तो मंदिर में भी आप ये पूजा कर सकते हैं। उसके बाद हम उस पर चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद हम चौकी पर भगवान विष्णु की मूर्ति को या उनकी फोटो को विराजमान करेंगे और साथ में भगवान गणेश जी को भी चौकी पर विराजमान करेंगे। इसके बाद हम एक लोटा जल लेंगे और जल के छींटे लगाकर भगवान गणपति जी और भगवान विष्णु जी को भाव रूप में स्नान कराएंगे। इसके बाद हम एक कलावा लेंगे। कलावे को हम वस्त्र के रूप में दोनों को समर्पित करेंगे। इसके बाद हम दोनों को पीले चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बेहद प्रिय है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में पीले रंग को महत्व दिया जाता है, इसलिए हम दोनों को पीले चंदन से तिलक करेंगे। इसके बाद हम दोनों को फूलमाला समर्पित करेंगे। यदि आपके पास में फूलमाला नहीं है तो आप थोड़े से फूल भी समर्पित कर सकते हैं, और यदि आपके पास में फूल भी नहीं है तो आप बिना फूलों के भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को दुर्वा घास समर्पित करेंगे और भगवान विष्णु को काले तिल समर्पित करेंगे, क्योंकि पितृपक्ष में काले तिल का बहुत महत्व होता है और इस एकादशी का व्रत विशेष तौर पर पितरों के लिए किया जाता है। इसके बाद हम एक दिया जलाएंगे। इसके बाद हम श्री विष्णु जी को और गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी का प्रयोग करेंगे, लेकिन भगवान गणेश के भोग में हम तुलसी का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु को हम भोग प्रसाद में पीले रंग की मिठाई या पीले रंग के लड्डू या फिर केसर युक्त खीर समर्पित करेंगे, और भगवान विष्णु के भोग में हम तुलसी का पत्ता जरूर रखेंगे। इसके बाद भगवान गणेश को हम अलग से भोग प्रदान करेंगे। भगवान गणेश को भी हम केसर युक्त खीर या फिर पीले लड्डू, पीली मिठाई समर्पित करेंगे, लेकिन बिना तुलसी के। इसके बाद हम दोनों को ऋतुफल समर्पित करेंगे। ऋतुफल में आप केला ले सकते हैं। इसके बाद आप हाथ में काले तिल लेकर भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। कथा के बाद आप आरती करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश जी की आरती की जाएगी, उसके बाद भगवान विष्णु की आरती की जाएगी। इसके बाद आप लोटे के जल को सूर्यदेव को देंगे, और आपको चौकी अभी नहीं उठानी है। चौकी आपको अगले दिन उठानी है, जब आपके व्रत का पारण किया जाएगा। जब आप व्रत का पारण करेंगे उसके बाद आपको चौकी उठानी है। आपने जो भोग प्रसाद चौकी पर रखा था वह आप सभी में वितरित कर देंगे, और जो फूल पत्ते हम आपने पूजा में यूज किए हैं वह किसी गमले में रख देंगे या किसी भूमि में दबा देंगे। इस प्रकार उनका भूमि विसर्जन हो जाए। और आपने जो चौकी पर भगवान विष्णु और गणपति जी की मूर्ति विराजमान की थी वह आप उसे दोबारा अपने मंदिर में वापस रखेंगे। काले तिलों का हम दान करेंगे। काले तिल का दान इंदिरा एकादशी के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको इंदिरा एकादशी की ये सरल पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आने वाले सभी फेस्टिवल्स की जानकारी आपको समय से पहले मिलती रहे। तो यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे।